Hello everyone, welcome back to a brand new channel. This is not a brand new video but also a brand new channel. The channel name is as usual you have seen Esports Unplugged. और इसको मैंने esports इसके लिए रखा because I'm going to be covering everything about esports and we're going to be podcasting people from different genre. जैसे मैं वीडियो एडिटर्स को बुलाऊंगा, ग्राफिक डिजाइनर्स को बुलाऊंगा और ऐसे कोई रैंडम लोग नहीं आएंगे. पीपल हु आर वेल नोन इन द कम्युनिटी, पीपल हु ऑलरेडी हैव आइडिया एंड पीपल द रियल ओजीज बेसिकली जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं. सो एंजॉय द नेक्स्ट 27 मिनट्स ऑफ द वीडियो. इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यस, लेट्स मूव फर्दर एंड स्टार्ट द वीडियो. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल. तो आज हमारे बीच में है वन ऑफ द यंगेस्ट टैलेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. मैं इसकी एज बताऊंगा तो तुम लोग एकदम शॉक हो जाओगे. तो हियर वी आर विद अस, वी हैव एंकी डिज़ाइन. तो एंकी भाई कैसे हो आप? हेलो मैं अच्छा हूं भाई. कैसी चल रही है लाइफ, कैसा चल रहा है काम? बस चल ही रहा है. एंकी डिज़ाइंस के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है और काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे. बाई के अराउंड 7,000 फॉलोअर्स है, अभी 8,000 होने वाले हैं. और अगर तुम लोग ने मोस्ट प्रॉब्ली इनका काम देखा ही होगा अगर तुम ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को अगर फॉलो करते हो डे टू डे बेसिस पे. तो चलते हैं एंकी से मिलते हैं. बाय द वे एंकी इज़ 17 ईयर ओल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इसकी एज को कंसिडर करते हुए ही इज़ मेकिंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हर महीने. और ये चीज़ पे आगे चल के और बात करते हैं. फ़िलहाल एंकी बताओ, कुछ अपने बारे में बताओ, क्या चल रहा है, कैसी चल रही है लाइफ, अपने बारे में कुछ. हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से. ठीक है, और मैंने अब तक काफ़ी ई स्पोर्ट्स और क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ है इन 5 सालों में. हाँ, तो इस पॉडकास्ट में मैं अपनी जर्नी बताऊँगा. या दैट्स ऑल. तो एंकी, जैसा आपने बोला कि आप 5 साल से काम कर रहे हो, तो राइट नाउ यू आर 17. तो कितने क्या एज में तुमने स्टार्ट किया था? आई गेस 12 या 13 साल में मैंने स्टार्ट किया था. जब मैं क्लास 6 में था तब से मैंने चालू कर दिया था. तुम समझ रहे हो 12 साल की एज में? 12 साल में साल हमारे टाइम पे लैपटॉप छोड़ो, कंप्यूटर भी नहीं था घर में. मैं 12 साल का था. आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू प्ले विथ वो छोटी छोटी गाड़ियाँ आती है ना. आई एम 24 राइट नाउ. मैं जब 12 साल का, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 12 साल पहले की बात है ये. तो अब तुम समझ लो हमारे टाइम पे क्या था. कोई कुछ नहीं, नोबडी हैज़ इवन अ लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़. मतलब मेरे जो जान पहचान में थे, जो मेरा सर्कल था, मैं बच्चा ही था बेसिकली. तो हमारे भाई 12 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं. नाउ ही इज़ 17 एंड ही इज़ अ सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर. तो एंकी, आज इस पॉडकास्ट पे वेलकम आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपके कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर जर्नी, रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग हाउ यू बैलेंस एवरीथिंग. एंड जैसा कि आपकी एज ऐसी है कि मतलब आप कॉलेज में भी हो और साइड बाय साइड यू एडिटिंग ऑल्सो. तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी सारी, मैं अंदर से खुद क्यूरियस हूँ काफ़ी चीज़ें जानने के लिए. तो बढ़ते हैं. एंकी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एट अ वेरी यंग एज, जो एज है आपकी 17 साल की. तो व्हाट इंस्पायर यू? ठीक है, तो पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी प्रिविलेज था इस चीज़ में कि मुझे ना काफ़ी यंग एज पे मुझे एक पीसी मिल गया था. ठीक है, आप मान लो कि जब मैं क्लास 3 में था तो मुझे एक मेरे पास सिस्टम था. ठीक है, डेल का सिस्टम था, मुझे अभी भी याद है, प्री बिल्ड सीपीयू था. तो मैं तभी मुझे याद है फोटोशॉप 7.0 आता था. ठीक है, अगर आपको याद हो तो 7.0 जिसमें वो आँख का आइकन होता था. ठीक है, तो वो मुझे देख के ना तो कुछ मेरे भैया के दोस्त आते थे तो उनको भी मतलब ठीक ठाक आता था. तो मैं देखता तो बड़ा वो हो जाता था कि भाई ये कैसे बन सकता है, मैं भी बना सकता हूँ क्या. तो मैंने ऐसे ही पहले तो 7.0 डाउनलोड किया, उस पर फुल वो किया. ठीक है, तो ऐसे क्या, तो तभी ना यूट्यूब का थोड़ा क्रेज था. तो यूट्यूब चैनल जो भी मेरे दोस्त लोग या भाई लोग बनाते थे ना, तो मैं उनके छोटे छोटे हेल्प कर दिया करता था अपने वर्क करके. तो मैंने कभी इसको ऐसे नहीं देखा था कि इससे मतलब पैसे भी कमाए जा सकते हैं. ठीक है, तो ये कब हुआ ना, तभी जब पबजी आया था तो मैं पबजी खेलता था. ठीक है, एंड पबजी में अगर आपको पता हो तो क्लैन आता था. ठीक है, क्लैन बना सकते हैं दोस्तों के साथ. तो मेरा एक क्लैन था, तो उसमें हम लोग 4 दोस्त खेलते थे. ठीक है, तो मैंने ना अब ऐसे ही अपने दोस्तों को ना लोगो बना के दे देता था. पबजी के लोगोस अगर आपको उस जमाने में मालूम हो, मैस्कॉट लोगो टाइप, तो मैं बना के ऐसे ही देता. तो रैंडमली
एक इवनिंग में मुझे दोस्त टेक्स्ट करता है, भाई तू लोगो तो बहुत अच्छा बना लेता है, तो इसको तू सेल क्यों नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे दोस्तों को दे देता था लोगोस, तो उसने बोला कि तू सेल क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने सोचा अरे हाँ, ये बोल तो ठीक रहा है, मैं लोगोस तो ठीक बना लेता हूँ। तो मैंने उसी इवनिंग, जस्ट उसी टाइम पे मैंने अपना इंस्टा पेज बना दिया था, एंकी लोगोस करके पहले मैंने नाम रखा था, ठीक है कि ओके हाँ ठीक है। तो अंकित मेरा नाम है, तो मैंने एंकी कर दिया था और लोगोस करके बना दिया था। और मैंने जितने भी दोस्तों के लोगोस बनाए थे ना, उसमें मैंने 3-4 पोस्ट डाल दिए। एंड लकीली उसी इवनिंग पे मुझे एक टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, एक बंदे को उसको लोगो चाहिए था और उसने मुझे 20 रुपए दिए थे, ठीक है, लोगो बनाने के लिए। तो और मैं खुश था भाई 20 रुपए में। मतलब वो ठीक- तुम्हारा पहला क्लाइंट? हाँ, पहला क्लाइंट मेरा 20 रुपए का था, यस। तो ऐसे मैंने बढ़िया। स्टार्ट कर दिया फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें मान सकते हैं कि हम अगर 99% हार्डवर्क है और हाँ। वो 1% लक था। हाँ, क्योंकि मैं 1% बचपन से लक बोल ही सकते मेरा हो। वो फाउंडेशन बिल्ड हो गया था, हाँ। आप बोल सकते हो। क्योंकि मोस्टली हमारी एज जो है, अभी मैं जैसे 24 का हूँ, तो वी वर नॉट प्रिविलेज इनफ कि हमारे घर पे पीसी हो या लैपटॉप हो उस टाइम पे। मैंने बहुत मैं ऐसा जिद कोई करके लिया। कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक टाइप ऑफ गैप, ईयर गैप का बस एक प्रॉब्लम था। बट तो एंकी, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ डिड यू डेवलप योर स्किल्स, और जो भी नॉलेज आपने अभी तक डेवलप करी है, तो क्या वो कोई कोर्स लेकर करा है, फॉर्मल कोई कोर्स किया है आपने, या फिर सेल्फ टॉट हो, आपने खुद से सब सीखा है देख देख कर? मैं बोलूँगा मैं तो फुल सेल्फ टॉट हूँ, ठीक है। मैंने सब कुछ यूट्यूब पे किया है। जैसे कि पहले मैं सिर्फ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने लोगो से स्टार्ट किया था, जो कि एक वेबसाइट से मैं बनाता था। पर फिर मैं जैसे मैं इस फील्ड में आता गया ना, दूसरों को फॉलो करता गया, तो मैंने और भी काफ़ी चीज़ देखी कि लोग पोस्टर्स भी बना रहे हैं, लोग थंबनेल्स भी बना रहे हैं। तो ये सब मैं ना यूट्यूब पे सर्च करता गया कि इसको बनाते कैसे हैं, कि हाउ टू मेक अ पोस्टर, हाउ टू मेक अ थंबनेल, ठीक है। तो ऐसे मैं बनाता गया। एंड मुझे ना बेसिक स्किल्स थे, जैसे कि बेसिक स्किल वीडियो एडिटिंग के भी मेरे पास शुरू में थे। पहले मैं कैमटीसिया यूज़ करता था, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं पूरा सेल्फ टॉट, और मैंने यूट्यूब से, बस मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये बनता कैसे है, बनता कैसे, बनता कैसे। तो ये करते करते मैं लगभग सारी चीज़ें सीख गया। क्यूरियोसिटी, गाइस, मार्क द वर्ड क्यूरियोसिटी, बिकॉज अगर एक इंसान में क्यूरियोसिटी नहीं है कोई चीज़ को लेकर, तो फिर वो इंसान का कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम नॉर्मल रह जाओगे, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही नहीं सकते इफ़ योर माइंड इज़ नॉट क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंसान में, कि क्यूरियोसिटी जो होती है वो आपको और क्रिएटिव बनाती है। तो इनकी थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ कि कैन यू डिस्क्राइब योर होल डे, मतलब कैसा, कौन कौन से यूजुअली तुम प्रोजेक्ट लेते हो, और कैसे उस पर काम चालू रहता है, या जो भी है। ठीक है, तो अगर मैं एक डे को डिस्क्राइब करूँ, सबसे पहले मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने व्हाट्सएप चेक करता हूँ कि इसने क्या मुझे टेक्स्ट किया हुआ है काम करने के लिए। तो मैं इमीडिएटली तो काम स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं बस देख लेता हूँ और अपना डे प्लान कर लेता हूँ कि मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया हुआ है। मैं वहाँ लिख देता हूँ कि ये मुझे काम है, ये मुझे काम है, ये मुझे काम है, ठीक है। फिर मैं प्रायोरिटी वाइज जिसका पहले काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बैठता हूँ, वो कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नए प्रोजेक्ट्स जो है वो तो या तो क्लाइंट मुझे कॉल कर लेते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, या तो मैं उनके साथ एक गूगल मीट पे बैठ जाता हूँ, सब अपने क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको कैसे कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, एंड फिर उनका मैं वर्क डिलीवर कर देता हूँ टाइम पे। मतलब ये बेसिकली एक टाइप ऑफ डिसिप्लिन है। तुम अगर सुबह उठोगे तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तुम एक टू डू लिस्ट बना लो कि तुमको आज दिन में क्या क्या करना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम जो भी चीज़ें रैंक अप, एक हायरार्की रख दोगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट ये है, और जो भी है वो अगर बना लोगे, तो तुम्हारा हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट एंकी, कि वो एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाता है। एंड आई ऑल्सो डू दैट, बट कभी कभी, मतलब मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ कि मैं हर रोज़ ये बनाऊँ, बट कभी कभी हो जाता है। अगर आप एक टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तो सब आपके दिमाग में ही रह जाएगा, ठीक है। दिमाग में वो बहुत एक क्लाउड सा बन जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप कोई चीज़ लिख दोगे ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि कॉन्क्रीट बन जाता है। हाँ, अगर तो वो तुम्हारे माइंड में रहेगा तो तुम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि हाँ कर दूंगा, ठीक है एक गेम लगा देता हूँ वैलोरेंट का, फिर कर लूंगा, एक गेम खत्म हो गया, चलो दूसरा लगा देता हूँ, कर लूंगा। अगर तुम्हारे सामने लिखा है और वो तुमने उसको मार्क करके रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो तुमको करना ही है। फिर वो तुम्हारा माइंड तुमको अलाउ नहीं करेगा कि कोई और चीज़ पे फोकस करे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टू डू लिस्ट अबाउट एनीथिंग। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्क। तुम अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो, जैसे लोग आइटिनरी बनाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ टू डू लिस्ट कि हमें ये करना है, यहाँ घूमना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स हाफ ऑफ योर वर्क वेरी इजी। एग्जैक्टली। फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ अंकी।
डे टू डे लाइफ में जो तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, तो क्या क्या टूल्स है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है फॉर पीपल हु आर जस्ट एंटरिंग द ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री? तो बेसिक सॉफ्टवेयर क्या, किसी को क्या सीखने चाहिए और एडवांस लेवल पे क्या होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है। तो अगर शुरू में जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने फोटोशॉप, जैसे कि मैंने बताया, तो फोटोशॉप के एक सिमिलर सॉफ्टवेयर भी आता था जो होता था जिम, ठीक है, GIMP, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। तो शुरू में ये भी मैं यूज कर लेता था, ठीक है। तो अभी की बात करूँ, अभी करंट में मैं बात करूँ, तो मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ, ठीक है, लेटेस्ट वाला, क्योंकि भाई देखो जनरेटिव फील है उसमें, वर्थ इट है, हाँ। मतलब नया वाला, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्रैक यूज करें, ठीक है। फिर दूसरा मैं एडोबी इलस्ट्रेटर वेक्टर फाइल के लिए कर लेता हूँ, जैसे कि कोई मैंने काम किया जिसको प्रिंट करना है, ठीक है, होर्डिंग लगना है या जर्सी है किसी का, तो उसके लिए एडोबी इलस्ट्रेटर रखना मस्ट है। और मैं डे टू डे लाइफ में जो भी चल रही है, ठीक है, अपग्रेडेशन, वो मैं अपने लाइफ में, वो क्या, अपने वर्क में इंक्लूड करते रहता हूँ। जैसे मेरे पास मिड जर्नी का भी सब्सक्रिप्शन है, मुझे जब भी कुछ भी हेल्प लगती है तो मैं मिड जर्नी का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एडोबी फायरफ्लाई है, वो भी मैं यूज कर लेता हूँ, कि मतलब अपडेटेड रहना है भाई। फिर ये आप तो मतलब अभी एआई का पूरा नॉलेज हो गया तुमको, हाँ, कि मुझे एआई में आप क्या क्या बोलोगे, टूल यूज करना है। यस, जरूरी भी है ओके। रखना, वरना आप पीछे छूट जाओगे भाई। तो जो नए एंटर कर रहे हैं उनको भी यही टिप दोगे कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, या फिर तुम विदाउट सब्सक्रिप्शन क्रैक सॉफ्टवेयर पे भी ट्राई कर सकते हो? देख, आप अगर अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास मनी नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट कर सको, तो आप, हाँ देखो, आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर क्रैक नहीं भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया जिम, ठीक है, जिम पे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में सबने किया। हाँ, वो तो है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। तुम Yeah, कितना क्रिएटिव ले सकते हो। एआई को तो अभी एक डेढ़ साल हुआ होगा एकदम फॉर्म में आने के लिए, बट उससे पहले लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी तुम जाकर से हर चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लो विदाउट इवन स्टार्टिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो पहले खुद बेसिक सीखो, फिर थोड़ा एडवांस, जब तुम उससे पैसे बनाने लगो उसके बाद जाकर सब्सक्रिप्शन खरीदो, तो फिर इट इज़ वर्थ इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल यूर इन स्कूल, ठीक है, यूर इन हाई स्कूल, और एज वेल एज तुम प्रोजेक्ट्स भी उठाते हो। सो मतलब ये कैसे डेडलाइंस वगैरह, क्लाइंट्स को संभालना और स्कूल की पढ़ाई, ये सब कैसे मतलब मैनेज होता है, कुछ बताओ। देखो, मैं इसको ना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। मैं थोड़े 1-2 साल पीछे चले जाता हूँ, जब मैं क्लास 10th में था ना, तो आप पता है कि क्लास 10th के अराउंड बहुत एक होक्स बना हुआ रहता है भाई, कि स्कोर करना है। हाँ। तो ठीक है, तो मैं भी उस मेंटेलिटी में आ गया था, चलो भाई सब बोल ही रहे तो कर ही लेते हैं स्कोर, ठीक है। क्योंकि मैं पहले क्या करता था ना, मैं बहाना मार देता, अरे मैं तो काम करता हूँ, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट भाई मैंने रियलाइज किया कि नहीं भाई, ये मैं बस अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने पहले ये, जब मेरा मेंटेलिटी हो गया ना कि हाँ भाई करना है, फिर ना अपने आप मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे टाइम मैनेज कैसे करना है, ठीक है। एंड क्लास 10 में मुझे स्कूल भी जाना रहता था, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या मैं करता था, मैं अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर देता था, देखो ऐसा ऐसा है, मुझे ना अभी स्कूल जाना होगा, ठीक है। तो मैं स्कूल से आता था, मान लो 2-2:30 बजे मैं आया, तो सबसे पहले मैंने खाना खाया, और मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं तुरंत काम पे चले गया, क्योंकि मैं इतने हेक्टिक डे में आके तुरंत काम पे नहीं लग सकता था, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता था। एंड मेरे क्लाइंट्स थोड़े इतने तो कंसीडरेट थे कि वो कंसीडर कर ले कि हाँ बंदा स्कूल जाता है, ठीक है। फिर मैं आता था, फिर मैं अपने काम निपटाता था, ठीक है। फिर जैसे कि मैं फिर 10th में ये करते करते मैंने 93% लाए थे, ठीक है। तो क्या बात है। हाँ, तो ये भाई बहाना मत बनाओ, ठीक है, सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, तो फिर ऐसे करते करते मैं क्लास 11 में जब आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना वो कर लेता हूँ, ओपन स्कूलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्लास 11-12 में तो हूँ, बट मैं रेगुलर स्कूल नहीं जाता। एंड ऐसा नहीं कि मैं फिर पढ़ता नहीं, मैंने पूरा रूटीन बनाया हुआ है कि मैं सुबह आऊँगा तो मुझे एक सब्जेक्ट 1 घंटे या जितना भी हो मुझे पढ़ना ही है, जैसे कि एक चैप्टर या एक टॉपिक पढ़ना ही है डेली। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ ना कि एग्जाम टाइम पढ़ लूँगा तो मैं बहुत पैनिक कर जाऊँगा, तो मैं थोड़ा ही पढ़ूँ पर एक दिन में रोज पढ़ता हूँ। मैंने क्लास 11 में भी मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था, और 12th में भी मैं जब भी उठता हूँ, ठीक है, पहले मैं काम अपना देख लेता हूँ। एंड मैं देख लेता हूँ जैसे ये काम में जब मेरा खत्म हो गया ना, तो मुझे जो टाइम मिलता है उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ रोज। देखो मैं थोड़ा ही पढ़ूँ, लेकिन रोज तो मैं थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अभी अगर एंकी की एज के कोई भी लोग अगर देख रहे हैं, एंड काफ़ी हमारे बीच में मतलब ऐसे बच्चे हैं कि मतलब हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हमको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, हमको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, हमको कंटेंट क्रिएशन में जानना है, हमको पढ़ाई छोड़ देना है, तो पढ़ाई छोड़ना इज़ नॉट द मेन पार्ट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट साइड बाय साइड यू कैन ऑल्सो डू सच थिंग। तो तुम्हारे सामने खुद एक मिसाल है एंकी, ही इज़ 17 ईयर ओल्ड, वो अपनी स्कूलिंग भी देखता है, अपने प्रोजेक्ट्स भी देखता है, डेडलाइन भी मीट करता है विदाउट इवन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हिज स्टडीज़। वो स्टडीज़ में भी अच्छा है, 93%, जैसे कि उसने बताया 10th स्टैंडर्ड में 93। भाई मैं पढ़ के भी, बिना कुछ करे पढ़ के भी 48 लाया था तो 93 ये सब करके तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन, और तुम डिसिप्लिन होके क्या क्या कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू कीप योर माइंड ऑन वन थिंग, और डिसिप्लिन इज़ द मेन की टू अचीव सक्सेस, जैसे कि जैसे एंकी कि कर रहा है। मैं भी क्या मानता हूँ ना कि जो पढ़ाई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई भाई बहुत यूजफुल है, मतलब हमें जो पढ़ाया जाता है सबको पता है बहुत आउटडेटेड पढ़ाया जाता है, बट पढ़ाई का मोटिव है कि आप जब पढ़ने लगते हो ना रेगुलरली, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बन जाता है, ठीक है, कि आपको हार्ड वर्क करने का एक स्किल आ जाता है। तो आप, अगर आपको कभी हर्डल फेस करना पड़े ना फ्यूचर में, तो आप उसके लिए रेडी रहते हो, ठीक है। तो पढ़ाई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो जर्नी है, ठीक है, उससे आप थोड़े प्रिपेयर हो जाते हो, इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पढ़ाई ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़कर सक्सेसफुल बन जाओगे। इट इज़ जस्ट अ होक्स कि मतलब तुमने देख लिया, बिल गेट्स को देख लिया या मार्क ज़करबर्ग को देख लिया कि उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया एंड दे आर अ वेरी बिग सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो भी है। ऐसा नहीं है कि तुम भी पढ़ाई छोड़ोगे और तुम भी मतलब ऐसे रातों रात बिलियनर बन जाओगे, नहीं। उन्होंने कॉलेज छोड़ा था तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे जाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। तो हमारे जो नॉर्मल सरकारी स्कूल या जो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई छोड़ के क्रिएटिव बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कुछ मत करो। पढ़ाई करने के बाद तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद तुम जो सीखना है, फिर स्काई इज़ द लिमिट, तुम कुछ भी करो उसमें, ठीक है। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हो तो मार के पढ़ाओ अपने बच्चों को। मैं भी यही बोलूँगा, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी तुमने यूज़ करी कि मतलब तुमने इतना बड़ा अपना क्लाइंट बेस बना लिया और मंथ के यू आर मेकिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़। मतलब मैं फिगर तो नहीं मेंशन कर सकता, बट यू आर मेकिंग अप्रॉक्स मोर देन $1 लाख, टच वुड। और तो क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब क्या ऐसा क्या किया तुमने कि मतलब इतने बड़े बड़े क्लाइंट बन गए? सबसे पहले तो मैंने क्या किया ना, मेरे नेटवर्किंग जो है ना वो काफी अच्छा है, ठीक है। मैं कोई क्लाइंट्स बनाता हूँ तो उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाता हूँ ना, मतलब आप बोल सकते हो इतना प्रोफेशनल भी नहीं कि भाई ओनली टॉक टू टॉक कर रहे हैं, एंड इतना इनप्रोफेशनल भी नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा फ्रेंडली में रखता हूँ, मैं थोड़ा एसआर भी रखता हूँ, ठीक है। एंड वो लोग ना मेरा वर्क बहुत रेफर करते हैं, क्यों, मेन तो यही है कि आपको वर्क अच्छा होना चाहिए भाई, फिर आपको काम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं किसी क्लाइंट के लिए काम किया, उसने किसी को सजेस्ट कर दिया भाई ये बंदा अच्छा है, फिर मैंने उसके लिए काम अच्छा कर दिया, फिर वो भी किसी को बोलेगा भाई इसका काम अच्छा है। तो ऐसे ना नेटवर्किंग बनते जाती है, ठीक है। एंड आप क्लाइंट रिलेशन भी आप जैसा बनाओगे ना, आपको वैसा आउटकम जरूर मिलेगा। तो हाँ, नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही है कि तुम्हारा काम बढ़िया होना चाहिए, बाकी तो माउथ टू माउथ तो तुम्हारे क्लाइंट ही मार्केटिंग करते हैं तुम्हारी। एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट ही करे, आप अपने जो वो है ना, अपने ग्रुप्स भी बनाओ, जैसे कि डिजाइनिंग के काफी सारे वो होते हैं, आपके कलीग्स जो हैं उनके साथ भी आप रिलेशन बनाओ, क्योंकि वो लोग भी आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स लैंड करा सकते हैं। मैंने मतलब शुरू से इंस्टाग्राम जब मैंने बनाया था, अपने कलीग से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था, जो अब तक मेरे साथ हैं। तो जो मैंने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, अब तक वो कलीग्स मेरे साथ हैं, उनके साथ मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि ईगो में मत आओ कि ये लोग मेरे से बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, आप एक बार बात करने की कोशिश करो। तो यस, तो वही होता है। मतलब थैंक्स टू एंकी के, मतलब एंकी की वजह से मैं ग्लोबल स्पोर्ट्स में था, एंकी ने मुझे रेफर किया था, एंड फॉर सम रीजन लकीली आई गॉट इनटू ग्लोबल स्पोर्ट्स। आई वर्क देयर फॉर लाइक 6 months, देन आई फाउंड सम अदर अपॉर्चुनिटी, और फिर वो बात की बात है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है एंकी कि अभी तक का जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो जर्नी थी, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक चैलेंज आया कि मतलब बहुत ऐसा डाउनफॉल आ गया, या कुछ ऐसा जो बहुत हेक्टिक हो गया, या मतलब होता है ना एक ग्राफ होता है, करियर हमारा एक ग्राफ है, तो वो कभी ऊपर भी जाता है कभी नीचे भी जाता है। तो अगर वो नीचे गया है तो फिर उसको कैसे ओवरकम करा, मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ पे? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डाउनफॉल आ गया था। एक्चुअली ना मैं पहले लैपटॉप पे काम करता था, ठीक है। तो जब मैं लैपटॉप पे काम करता था, वो तो एक अलग ही डाउनफॉल नहीं बोलेंगे, एक अलग ही फेज था, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो था, मैंने जैसे बोला ना कि मेरे पास एक डेल का पीसी था, तो उसके बाद मैंने एक लैपटॉप भी लिया था, ठीक है।
तो वो लैपटॉप उतना अच्छा नहीं था। आपको अगर पता है कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस पीसी कंपेयर में नॉट दैट गुड, ठीक है। तो नहीं जब वो बिल्कुल लैपटॉप था नहीं। तो वो बहुत लैग करता था, बहुत लैग करता था, ठीक है। मैंने फिर भी उसको उसी लैपटॉप से, ठीक है, उसी लैपटॉप से मैंने 3 साल घिसा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया एक नया पीसी, ठीक है। नया पीसी लिया तो मैंने सोचा तो मैं तगड़ा ही बिल्ड करूंगा, ठीक है। तगड़ा बिल्ड किया तो फिर क्या हुआ ना, उस पे मुझे इतने पैसे लग गए ना कि फिर कमिंग 2-4 महीने तो ठीक चला, फिर ना मेरे पास मेरे पास ना ज्यादा कैश बचने नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि सारे पीसी में चले जा रहे थे। ऑफ कोर्स मैंने हाँ। ईएमआई कराया हुआ था, ठीक है। तो उस पे चले जा रहे थे तो तभी हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि करूं क्या, तो मैंने ना नए नए क्लाइंट्स ढूंढने चालू किए, ठीक है। तो मैंने नए नए जब क्लाइंट्स ढूंढे तो फिर मेरे एक विद इन 1-2 मंथ आप बोल सकते हो बैक टू नॉर्मल हो गया। ओके, तो मतलब 1 से 2 महीना लगा बैक ऑन ट्रैक आने में। तो ये तो होना ही है, मतलब हर किसी के करियर में एक पॉइंट आता है कि मतलब एकदम लो लेवल पे तुम चले जाते हो। इट्स लाइक अ ग्राफ, इफ़ यू गो अप यू ऑल्सो कम डाउन, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टैकल एवरीथिंग, द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग, हाउ यू टैकल देम एंड हाउ यू ओवरकम द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकी के व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अपकमिंग एस्पायरिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स के, मतलब ये लेवल पे जिस लेवल पर तुम बैठे हो अभी, तो वो लेवल की सक्सेस पाने के लिए मतलब व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? तो मैं यंग एक्सपायरिंग ग्राफिक डिजाइनर्स को ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी सीखना मत छोड़ो, ठीक है। सीखते रहो, कुछ ना कुछ रोज सीखो। मुझे पता है शुरू में ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि हमें टूल्स ही अच्छे से नहीं आते। तो सबसे पहला है कि आप ना टूल सीखो, ठीक है। एंड टूल सीख जाने के बाद ये मत सोचो कि भाई मुझे ना ये टूल पूरा मतलब ये सॉफ्टवेयर पूरा आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टूल्स एंड उनके एप्लीकेशंस बहुत अलग अलग है। तो सबसे पहले आप टूल सीखो कि किस टूल से क्या होता है, ठीक है। फिर आप उसके एप्लीकेशन सीखो। एंड सीखने में अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप ना पैसे मत लगाओ, मेरे ख्याल से आप बाद में पैसे लगा सकते हो, बट अभी आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आप पहली बात तो अपने बेसिक्स क्लियर करो एंड रोज कुछ ना कुछ सीखो भाई। कभी मत सीखो, कभी ये मत सोचो कि मुझे बहुत आ गया है, मुझे यहाँ से मैं कर सकता हूँ। रोज कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। एंड ऐसा मत करो जैसे आप कुछ सीखते हो ना कि भाई मैंने वीडियो देख ली अब तो मुझे आ गया, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जो भी उस वीडियो में बता रहा है आप एक बार अपने से ट्राई मत करो, या तो देखते देखते करो या पूरा देख लो उसके बाद करो, पर करो जरूर, ठीक है। तो इससे आपका ना वो प्रैक्टिस होते रहता है ना, आपका स्किल हार्नेस होते रहता है। जब आप देख लोगे ना बस की देख के, तो फिर आपको लगता तो है मुझे आ गया, बट आपको रियलिटी में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। उस वीडियो में आपने क्या सीखा, तो उसको प्रैक्टिस जरूर करो और रोज कुछ ना कुछ सीखो ये। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब इनिशियल स्टेज पे कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि गिव अप कर देते हैं। मतलब टूल हमने देखा, हाँ इंटरफेस देखा इतना टफ है, हमसे नहीं होगा, तो गिव अप कर देते हैं वहीं के वहीं। काफ़ी लोगों को मैंने खुद पर्सनली देखा है। एंड देन उसके बाद काफ़ी ओवर स्मार्ट भी होते हैं कि हाँ ठीक है आ जाता है, क्लाइंट उठा लेते हैं बट आता नहीं है, काम नहीं आता। फिर उसके बाद क्लाइंट के भी पैसे बर्बाद, खुद का भी टाइम बर्बाद। बोल रहा हूँ ना टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं, आप टूल्स तो चलो सारे जान गए, पर उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसको मैं अपने वर्क में लगाऊं कैसे। अगर तुमने सही टाइम पे सही टूल ही यूज नहीं करा तो फिर मतलब ही नहीं है। टूल जानकर कुछ होता नहीं है, वो टूल को कहाँ पर यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंकी कि मतलब आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे जो एल्गोरिदम बदल रहा है, जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, मतलब आए दिन जब भी मैं हर रोज़ सुबह इंस्टाग्राम खोलता हूँ कुछ नया ट्रेंड चालू रहता है। तो इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी हेक्टिक लाइफ में तुम कैसे मतलब ट्रेंड को अडेप्ट करते हो? मतलब आए दिन नए नए ट्रेंड्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे क्लाइंट को भी जो ट्रेंड चल रहा है तो वही हिसाब से प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं। तो फिर तुम कैसे कोप अप करते हो वो ट्रेंड को लेकर? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पिछले में ही बोला था, सीखना कभी मत छोड़ो, ठीक है। सबसे पहला ही तो यही है। एंड जो ट्रेंड्स है ना, अगर आपका काम अच्छा है तो क्लाइंट्स आपको काम देते रहते हैं। एंड अगर आप ट्रेंड्स जानोगे किधर से, तो यहाँ आता है कि आप अच्छे अच्छे बंदों को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। जो ट्रेंड्स बन रहे हैं तो आप उससे सीखो। आप बस देखो नहीं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अमेजिंग लग रहा है देखने में। आप सीखो कि इस बंदे ने जब बनाया तो ऐसा क्या सोचा होगा उसने बनाने के पहले, या इसने कैसे बनाया है। अगर आपको इतना नहीं सोचा जा रहा तो आप सिंपली उसको कॉपी
कर लो, जो उस बंदे ने बनाया है ना आप उसको अपने से बना के देखो, क्या भाई मेरे से बन रहा है, ठीक है, ये करो। एंड अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करो, क्योंकि अच्छे अच्छे यूट्यूबर जैसे राजीव मेहता हो गए, वो बहुत ही एडवांस एंड फ्यूचर की चीजें सिखाते हैं, ठीक है, जो अभी तो इंडिया में कोई नहीं कर रहा है एग्री, बट आने वाले फ्यूचर में बहुत करेगा। तो आप हमेशा हाँ। अपने आप को अपडेटेड रखो, कभी भी लिमिट मत होने दो अपने आप को, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है सीख डालो भाई, सीख डालो, सब सीख डालो, कुछ अब कभी भी लिमिट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। वही, ये भी क्यूरियोसिटी की बात है कि मतलब अगर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ नई चीज़ देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर दूंगा। अगर तुमको एक्चुअल में क्यूरियोसिटी है वो कैसे कर रहा है, तुम जाओगे अपने पीसी पे प्रोजेक्ट खोलोगे, उसको ट्राई करोगे, तो वही बात आ जाती है कि क्यूरियस माइंड होना चाहिए। उसके बाद तो फिर जैसे मैंने बोला स्काई इज़ द लिमिट, तुम कुछ भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, मतलब आगे का क्या सोचा है? अभी तुम स्कूल कंप्लीट करोगे, हाँ। यू आर इन हाई स्कूल, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद तुम्हारा यूनिवर्सिटी आएगा, फिर उसके अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे हाथ में, हाँ। तो क्या सोचा है, क्या करियर प्लान क्या है? तो मैं जैसे कि अभी एक सीनियर ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, तो मुझे आने वाले फ्यूचर पे मैंने अपना गोल ऐसा सेट करके रखा है कि मुझे एक क्रिएटिव लीड बनना है, ठीक है, अच्छे खासे Okay. ऑर्ग में। तो आप अगर और आपको क्रिएटिव लीड बनना है, और एक क्रिएटिव लीड बनने के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 10 से 13 साल चाहिए होता है क्रिएटिव लीड बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप तभी आप कैंपेन्स पे वर्क करते हो और आपको वो सब आप ही बनाते हो, ठीक है, हाँ। भले आपका वर्क उतना नहीं हो बट आपका ही माइंड जाता है कैंपेन्स पे। तो मैं ऐसा मैंने प्लान किया कि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बनूं आगे जाके, ठीक है। जैसे कि आपने बोला मैं अभी 12th में हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो कॉलेज है, ठीक है, या तो मैं कोई डिजाइनिंग कोर्स ले लूँ, ठीक है, पर मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, जितने भी डिजाइनिंग कोर्स है। तो मैं कॉलेज कर लूँगा, नॉर्मल कॉलेज कर लूँगा, ठीक है, जैसे मैंने फिर कॉलेज के साथ साथ ही अपना काम मैनेज करूँगा, फिर यही है। फिर कॉलेज करके ये मुझे नहीं लगता कि मैं इधर उधर कहीं जॉब करना चाहता हूँ, मैं डिजाइनिंग में ही अपना जो करियर है वो मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो या स्पोर्ट्स में ही रहने का प्लान है या फिर स्पोर्ट्स के बाहर भी जाना है? ऑफ कोर्स भाई, मैं स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्स में रहने तक का तो नहीं है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करनी बाकी है अभी, ठीक है, और मैं चाहता भी हूँ मैं डिस्कवर और कर भी रहा हूँ बल्कि, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लिमिट, जैसे मैं ना लिमिट मत करो कि मैं बस स्पोर्ट्स के लिए जाने लगी हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी एक्सप्लोर करनी है और मैं करूँगा। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंकी, और काफ़ी अच्छा लगा, नई नई चीज़ें मालूम पड़ी। आई गेस जो ऑडियंस होगी हमारी, उनके कई सारे सवालों का तुमने जवाब दे दिया होगा, एंड काफ़ी सारे क्यूरियस एडिटर्स भी होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी होते हैं, जिनको कई सारे डाउट्स होते हैं, तो आई गेस मैंने वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए ये वीडियो में। फिर भी इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, तो drop down your comment in the comment section and we'll try to give you the feedbacks, the answers, and yes, till then, see you guys in the next video. Bye bye.